हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम हरीश कुमार लोधवाल है। मैं जयपुर में ही रहता हूं और जयपुर से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। जैसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए लेयर्स की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लेयर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक तो एम्बैंकमेंट होता है जो हमें प्लान के अंदर दिया होता है, वो अलग चीज़ है। उसके ऊपर की बात करें हम तो उसके ऊपर होती है हमारे पास सब ग्रेड जो हमें दिया गया है 500 mm। उसके ऊपर है ग्रेनुलर सब बेस जो हमें दे रखा है 150 mm। उसके ऊपर है WMM मतलब वेट मिक्स मैकेडम, ये हमें 2 लेयर में दे रखा है। 2 लेयर बनाने के लिए 100 mm की 2 लेयर है। उसके ऊपर हमारे पास है DBM मतलब डेंस बिटुमिनस मैकेडम 50 mm का दे रखा है। उसके ऊपर हमारे पास है बिटुमिनस कॉन्क्रीट। अब बात करते हैं इसमें और उसके अलावा हमारे पास ड्राइंग के अंदर क्या क्या दे रखा है। एक तो टोटल राइट ऑफ द वे मतलब जितना हमें रोड जितने टोटल विड्थ है जो रोड की वो हमें दे रखी है। उसके अलावा कैरिज वे दे रखा है जिसके ऊपर हमारा व्हीकल रन करता है। और कैरिज वे के साइड में दोनों साइड में हमारा एक तो पेमेंट शोल्डर दे रखे हैं दोनों साइड में 2 शोल्डर, और एर्दन शोल्डर भी दे रखे दोनों साइड में 1500 mm का और 1000 mm का दोनों साइड शोल्डर दे रखे हैं। उसके अलावा हमें लेंथ दे रखी है रोड की 650 मीटर का हमें रोड कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब एक बार मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास एक तो अपने पास लेंथ है, मतलब क्वांटिटी निकालने के लिए हमें एक तो इनका वॉल्यूम निकालना होगा, तो हम लेयर बाय लेयर सबका वॉल्यूम निकालते रहेंगे। वॉल्यूम के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। लेंथ हमारे पास रोड की है 650 मीटर और डेप्थ हमारे पास है 500 mm सब ग्रेड की बात करें तो। उसके अलावा हमारे पास विड्थ है, विड्थ में हमारे पास वेरिएशन आएगा क्योंकि ऊपर वाली विड्थ हमारे पास कम है, नीचे वाली ज़्यादा है। तो यहाँ तक की जो विड्थ है ये हमने जोड़ रखी है। यहाँ कैरिज वे, पेमेंट और अर्दन ये हमारे पास है, जबकि ये विड्थ हमें निकालने के लिए हमें ये स्लोप दे रखा है। अब स्लोप के थ्रू मतलब अगर उसकी वर्टिकल अगर 1 मीटर है, स्लोप का मतलब ये है कि वर्टिकल अगर 1 मीटर है तो उसकी हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर होगी। मतलब ये अगर ये जो हमारे पास अगर ये है तो इसको हम स्लोप से गुणा करके ये वाली निकाल सकते हैं। वैसे हमने निकाला है। जैसे अब इसके टो के नीचे के पोर्शन के लिए निकालेंगे तो हमारे पास लेंथ और हाइट है, तो हमें ये विड्थ निकालनी। विड्थ के लिए हमारे पास 7000 तो कैरिज वे है, उसके अलावा ये 1500 mm दोनों साइड, 1000 दोनों साइड। इसके अलावा ये पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास ये जो डेप्थ है ये हमारे पास डेप्थ 940 mm है, तो इसको अगर स्लोप से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये डेप्थ भी आ जाएगी। यही कैलकुलेशन मैंने इसके अंदर की है। 7000 प्लस इनको ट्वाइस किया है 1500, ये 1500 वाला पार्ट हो गया पेमेंट का, 1000 हो गया अपने पास अर्दन शोल्डर का, प्लस 940 ये डेप्थ इंटू स्लोप से मल्टीप्लाई किया है, बस नॉर्मल कैलकुलेशन। और इसको हमने ट्वाइस किया क्योंकि हमारे ये दोनों साइड में रोड के, तो इससे हमारे पास ये जो टो वाली जो विड्थ आती है वो 15760 mm आती है। अब बात करते हैं इसके ऊपर वाली विड्थ की। ऊपर वाली विड्थ के लिए बात करेंगे तो वही प्रोसीजर है, बस ये जो थिकनेस है ये उसमें से कम हो जाएगी। और वही कैलकुलेशन के 7000 प्लस 2 मल्टीप्लाई है 1500 प्लस 1000 प्लस ये इसमें से 500 कम हुई है 440 गुणा 2, और ये हमारे पास ये टॉप वाली विड्थ आ गई। अब हमें ये दोनों विड्थ निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें इन दोनों की एक एवरेज विड्थ निकालनी पड़ेगी जिससे हम इसको वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब एवरेज निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों विड्थ आ चुकी है। एवरेज सिंपली कैसे निकालते हैं, दोनों का समीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी है। तो हमारे पास 2 है तो 2 विड्थ है, दोनों का समीशन प्लस डिवाइडेड बाय 2 करके हमने एक एवरेज डेप्थ निकाल ली, एवरेज विड्थ निकाल ली। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हो गई और लेंथ हो गई, तो हम सिंपली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार से हम ऊपर वाली लेयर के लिए भी निकालेंगे। यहाँ पर भी हमें ये स्लोप के थ्रू ही निकालना होगा क्योंकि ये इन दोनों में वेरिएशन है। जबकि ऊपर वाले लेयर में हम बात करें सिंपली रेक्टेंगुलर है तो वो LBS से डायरेक्टली निकल जाएगा। लास्ट में इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आएगी। इनके अलावा हमारे पास 2 प्राइम कोट निकालते हैं। प्राइम कोट होती है जो हमारी प्राइम कोटिंग जो हमारी होती है वो ग्रेनुलर सब बेस के ऊपर एक तो और DBM के नीचे, मतलब जो हमारा वेट कंटेंट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में ना हो
ये डेंस बिटुमिनस मैकेडम के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना हो और ये वाला पोर्शन भी ये डायरेक्ट नीचे कॉन्टैक्ट में ना हो, इसलिए हमें एक प्राइम कोटिंग दी जाती है। अब जैसे इसमें दे रखा है प्राइम कोटिंग, यहाँ तक दे रखी है, इसके अंदर यहाँ तक दे रखी है प्राइम कोटिंग एक तो, और ऊपर वाली जो प्राइम कोटिंग है वो हमें यहाँ तक प्रोवाइड की गई, यहाँ तक प्रोवाइड की गई है। ये सिंपली एरिया निकल जाएगा इनका। हमारे पास रोड की लेंथ है और हमारे पास ये विड्थ है, ये हमारे पास यहाँ तक है। इसके अलावा हम जितनी जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हम जोड़ के वो का एरिया निकाल सकते हैं। दोनों प्राइम कोट की बात हो गई। प्राइम कोट के जस्ट ऊपर हम एक टेक कोटिंग करते हैं। टेक कोटिंग और जो WMM सेकंड है, इसके ऊपर वाली जो लेयर है प्राइम कोट की, उन दोनों का एकदम बराबर एरिया निकलेगा, क्वांटिटी एकदम बराबर निकलेगी उन दोनों की। तो ऐसे हम टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो सब ग्रेड के वॉल्यूम की क्वांटिटी की कैसे निकालना है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं। लेंथ अपने पास 650 मीटर दे रखी है। विड्थ अपन ने एवरेज विड्थ निकाल ली है 14.76 ये मीटर में, और हमें डेप्थ दे रखी है इसकी 500 mm। इससे हमारे पास सब ग्रेड की क्वांटिटी निकल जाएगी। ये हमारे पास सब ग्रेड की क्वांटिटी निकल के आ चुकी है। ऐसे ही हम सब लेयर के लिए अलग अलग निकालते रहेंगे और लास्ट में इनका सबमिशन कर देंगे। इस प्रकार से हम सारे का क्वांटिटी निकाल लेंगे। थैंक यू इंजीनियर्स।